अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फ्राई माश की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो आप लोग हाईवेज़ में या होटलों में या ढाबों में खाते होंगे, लेकिन वो टेस्ट आपके घर में कभी नहीं आता। तो क्यों नहीं आता वो आज मैं आपको सब टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से माश की दाल तैयार की जाती है। जो बाहर के खाने के लवर हैं वो यकीनन मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं कौन सी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव माश की दाल ले ली है। इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। फिर मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया था। अब ये मेरी दाल इस तरह से गल चुकी है, आप देख सकते हैं इसका दाना कितना अच्छा टेंडर हो गया है। लेकिन हमें इसे पूरा नहीं गलाना, हमें सिर्फ 80% कुक करना है, बाकी 20% आगे भी कुक होगी। और अगर इसका पानी आप से रह जाता है तो आप इसके पानी को ड्रेन कर दें, वरना या फिर खुश्क कर लें। लेकिन हमें दाना बिल्कुल नहीं गलाना, थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रखना है, ठीक है। फिर हमने एक अच्छी सी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 1.5 कप मैंने ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल आपको पता है इस दाल में ज़्यादा चलता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। तो 2 टीस्पून के बराबर में भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारे फ्राई होने लग जाएगा तो अब हम इस पर शामिल कर देंगे लंबाई में कटा हुआ अदरक थोड़ा सा, और 2 अदद हरी मिर्चें डाल दूंगी। हरी मिर्च तो आगे भी शामिल होगी, लेकिन यहाँ मैं अभी 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ इस तरह से काट के। और साथ में ही 6 से 7 गोल वाली लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था जूसर में, उसका पेस्ट शामिल कर रही हूँ मैं और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। और जब तक भुनाई करेंगे इसका कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। साथ में मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूँगी इसी स्टेज पर। जब लगे हमें कि अच्छे से हमारा ये हो चुका है, टमाटर का पेस्ट अच्छे से हमारे भुन चुका है, तो मैं इस पर फिर ड्राई मसाले शामिल करूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर कुटी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा है और धनिया है और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च है। ये सारे मसाले ड्राई इसमें चले गए हैं। अब इसकी अच्छे से करूँगी मैं भुनाई। और भुनाई जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ कि भुनाई बहुत अच्छी किया करें, तभी खाने का अरोमा बाहर निकल कर आता है। भुनाई पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से हमें इसकी भुनाई करनी है। देखिए, और नमक मिर्च के आप टेस्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। बस इसकी हम भुनाई करेंगे बहुत अच्छे से। इसका ऑयल ऊपर सेपरेट निकल कर आ गया है, तो मैं सारी दाल जो मैंने गला के रखी हुई थी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से हमें इसकी मिक्स करनी है। अब हमें यहाँ पर कोई पकाई का काम नहीं है, सिर्फ फ्राई हुई है हमारी दाल और आधी पकी हुई भी है। तो बस हमें इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे से और तैयार है। वैसे तो हमारी दाल बहुत अच्छे से इसी में कुक हो जाएगी क्योंकि हमने 80% तो इसको कुक कर लिया है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से इसके शानदार से इसकी लुक आ रही है और इसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अगर आप दाल को पूरा गला लेंगे तो ये लुक कभी भी नहीं आएगी। आपको दाल को इस तरह ही उबालना पड़ेगा जिस तरह मैंने आपको बताया। और 1 टेबल स्पून के बराबर मेरे पास कसूर की मेथी है और मैं इस तरह से हाथ से मसल कर डालूँगी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस दाल के अंदर इस कसूरी मेथी का। बस इस तरह से हम इसको मिला लेंगे, 2-3 मिनट तक चलाएंगे हम चम्मच। और आखिरी में हम लास्ट में इसमें मेरा हाथ का होममेड घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, मैं वो शामिल कर दूँगी 1/2 टीस्पून के बराबर। बस इस तरह से हमने इसको ऊपर डाल दिया है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम पे लगा दूंगी ताकि हमारा ऑयल जो है सेपरेट हो जाए और ऊपर आ जाए सारी तरी इसकी। आज से पहले आपने ये दाल कभी नहीं खाई होगी, होटलों में हाईवेज़ में तो मिलती ही है, लेकिन घर में भी आप बना सकते हैं। इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से घर में बनाएं ये वाली दाल। और इस तरह से मैं ऊपर से गार्निशिंग कर रही हूँ हर चीज़ की। अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया जो हमने बचाया था वो मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट का दम लगा रही हूँ। अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इतनी शानदार सी इसकी लुक बनकर आई है। आप खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अब आपको इधर उधर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप फ्राई दाल, आप होटलों वाली हाईवे वाली दाल को आप घर में भी खा सकते हैं। इसको पराठों के साथ खाएं, इसको चपातियों के साथ खाएं, बहुत यमी लगती है, बहुत मज़े की लगती है।
तो आपको आई होप आपकी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अपना फीडबैक दिया करें मुझे। तो मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।